Good morning, students. Beta, my name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। बेटा चलिए बात करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमारा पीएनसी चल रहा था, परमुटेशन चल रहा था। ठीक है, चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का डन हो चुका था। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात करेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन ए ग्रुप। ठीक है, जरा समझना बेटा। टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डिवाइडिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट among our persons, each of one whose can receive 0, 1, 2, 3 and more item is n plus r minus 1 cr minus 1। ठीक है ना। इफ ब्लैंक ग्रुप आर अलाउ। देखो बेटा कहना क्या चाह रहा है कि मान लो आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं बेटा, आपके पास n आइडेंटिकल आइटम्स हैं। ठीक है ना। क्या है बेटा? n आइडेंटिकल आइटम्स है आपके अंदर। ठीक है, अगर बेटा उन आइटम्स को आपको r पर्सन्स को बांटना है, कितने पर्सन्स को बांटना है बेटा? r पर्सन्स को बांटना है। ठीक है ना। तो बेटा उनको बांटने का तरीका क्या होगा? ठीक है, अब आगे क्या लिखा है बेटा? ईच ऑफ वन हुज रिसीव 0, 1, 2। ठीक है, हुज रिसीव 0, 1, 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, वन ब्लैंक ग्रुप भी बोल सकता हूँ, या फिर बेटा मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, नन, वन एंड मोर। क्या बोल सकता हूँ? नन, वन एंड मोर। ठीक है, ये भी बोल सकता हूं। नन वन का मतलब 0 होगा तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा और मोर होगा तो भी चलेगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब इसका मतलब समझिए, नन, वन एंड मोर का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स को मुझे r पर्सन्स में बांटना है। ठीक है, तो बेटा जरूरी नहीं है हर एक सभी पर्सन्स को कुछ ना कुछ मिले, सभी पर्सन्स को कुछ ना कुछ मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हो सकता है किसी को कुछ भी ना मिले तो बेटा उसको भी हम बटा हुआ मानेंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अगर किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब 0 मिल रहा है, किसी बंदे को अगर 0 आइटम भी मिल रहे हैं तो बेटा उसको भी हम बटा हुआ मानेंगे। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है बेटा n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है ना। क्लियर? अच्छा, अब बेटा समझिए आया कैसे। बेटा देखो, वैसे इसका अगर मैथमेटिकल प्रूफ की बात करें तो बेटा इसका मैथमेटिकल प्रूफ है बेटा, वो मल्टीनोमियल से चलता है। किससे चलता है बेटा? वो मल्टीनोमियल से प्रूफ होता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बट मल्टीनोमियल आपके सिलेबस में है नहीं है। ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो अभी हम सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ कि फिनोमेना क्या होता है। बेटा देखो, आप इस तरह से बोल सकते हो कि भैया मान लो आपको देखो देखिए बेटा समझाता हूँ। बेटा देखिए, सिंपल सी बात ये समझिए कि आपके पास n कॉइन है। क्या है बेटा? आपके पास n कॉइन है। ठीक है, आपको इन n कॉइन को टोटल r पर्सन्स में बांटना है। कितने पर्सन में बांटना है बेटा? r पर्सन्स में बांटना है। ठीक है ना। अब बेटा एक बात जरा आप समझना, देखो मान लो ये आपकी एक फील्ड है, मान लीजिए बेटा ये आपका एक कमरा है। ठीक है ना। अगर आपको इस कमरे को 3 टुकड़ों में बांटना है, कितने टुकड़ों में बांटना है बेटा? 3 टुकड़ों में। तो आप इसमें कितने पार्टीशन करोगे? 1, 2। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अगर मुझे किसी भी कमरे को 3 टुकड़ों में बांटना है तो मैं कितने पार्टीशन करूंगा बेटा? 2 पार्टीशन होगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा अगर मान लो ये मेरा n ऑब्जेक्ट्स हैं, आप समझिए, अगर अगर मेरा कमरे को मुझे 3 टुकड़ों में बांटना है तो मैं इसके 2 पार्टीशन करूंगा। ठीक है, अब आप बताओ, अगर मुझे इसी कमरे को r पार्ट में बांटना होता तो मैं कितने पार्टीशन करता? r माइनस 1। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा यही कॉन्सेप्ट एक्चुअल में हम यहाँ पे यूज करते हैं, यही कॉन्सेप्ट हम एक्चुअल में यहाँ पे हम यूज करते हैं कि n माइनस 1 n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैंने अभी बताया था। मैथमेटिकल प्रूफ के लिए बेटा हम जाएंगे तो बेटा हमको मल्टीनोमियल यूज करना पड़ेगा, बट अगर मैं जनरली समझना चाहूँ तो बेटा मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि भैया मेरे पास टोटल मुझे n कॉइन्स को अगर r परसेंट में बांटना है तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से, अगर मैंने क्या किया, देखो एक बात समझना कि मेरे पास भाई 10 कॉइन है। ठीक है, 10 कॉइन्स हैं जिसको मुझे 4 पर्सन्स में बांटा है। कितने बांटना है बेटा? जिनको मुझे 4 पर्सन्स में बांटना है। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा एक बात बताओ कि मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस 10 कॉइन को 4 पर्सन्स में बांटना है तो मैंने क्या किया, मैं अपनी तरफ से नकली सिक्के लेके आया। क्या लेके आया बेटा? मैं अपनी तरफ से नकली सिक्के लेके आया और मैंने इसके अंदर वो टुकड़े डाल दिए। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? देखो जब आपको याद हो तो बचपन में क्या करते थे
कि कई बार कहीं आप मान लो कहीं पे आप कुछ बांटने जा रहे हो, ठीक है, तो एक तो तरीका ये कि वहीं पे गए और आपने बांट बांट के हैंड टू हैंड चीज निकालते गए और उसको लोगों को देते गए, ठीक है। एक तरीका, दूसरा तरीका क्या था बेटा कि आप उनके पैकेट घर के अंदर से बना के चले गए। जैसे आपको मार्केट में जाके समोसे बांटने, ठीक है, मंदिर के सामने भिखारी बैठे हुए आपको समोसे बांटने, ठीक है। एक तरीका तो है कि पूरा थैला ले गए, आप एक एक दो दो तीन तीन पीस निकालते गए, हैंड टू हैंड देते चले गए, ठीक है। एक तरीका क्या था कि आपने उनके घर पे पैकेट बना ली। क्या बना लिए? पैकेट, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या बना लिए? पैकेट बना लिए। तो बेटा वही बात मैं बोल रहा हूं, आपको 10 कॉइन को 4 बैगर में बांटना है। तो मैंने क्या किया, मैं बजाय उनको रैंडमली बांटने के मैंने इनके पैकेट बना लिए। क्या बना लिए? पैकेट। अब आप एक बात सोचो कि अगर ये 10 कॉइन्स को मैं, देखो मैं पैकेट कैसे बना रहा हूं, मैं इन 10 कॉइन के बीच में अपनी तरफ से 3 कॉइन इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? 3 कॉइन। अब इस कॉइन से आगे वाला एक पार्टीशन हो गया, इस कॉइन से इस कॉइन तक वाला दूसरा पार्टीशन हो गया, इस कॉइन से इस कॉइन तक तीसरा पार्टीशन हो गया, बेटा इस कॉइन से इस कॉइन तक चौथा पार्टीशन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मैंने क्या किया, जो टोटल कॉइन थे मैंने उसके बीच में, जो 10 कॉइन थे मैंने उसके बीच में 3 कॉइन इंसर्ट कर दिए, जिससे कि उन टोटल 10 कॉइन के पार्टीशन कर सके कितने? 4 पार्टीशन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? टोटल 10 कोने कितने पार्टीशन कर सके? 4 पार्टीशन कर सके। अब बेटा देखो, जब मैं बांटना स्टार्ट करूंगा तो इन चारों को मैं कितने लोगों में बांटूंगा एग्जैक्टली? मैं एक्चुअल में इन चारों में से 3 के अंदर चुनाव करूंगा। मैं इन चारों में से, अगर मेरे पास मुझे 4 पार्टीशन 4 लोगों को बांटने हैं, तो मैं जब तक पहले 3 की बात चलेगी तब तक चुनाव चलेगा, बट आखिरी में आके चुनाव नहीं चलेगा। क्यों? जब आखिरी बंदा होगा ना, तो यहां पे सिर्फ एक हिस्सा ही बचेगा। पहले 3 तो मैं बांट दूंगा, आखिर के पास मेरा बच्चे का ही एक हिस्सा। तो क्या चुनाव का ऑप्शन बचा? क्या नहीं बचा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने पहले 3 बांट दिए, आखिरी वाला ऑटोमेटिक चला जाएगा किसके पास? जो मेरा आखिरी वाला बंदा बचा हुआ है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? आखिरी पार्ट ऑटोमेटिक किसका चला जाएगा? जो मेरे पास आखिरी बंदा बचा हुआ है। तो एक्चुअल में आपने कितने लोगों को बांटा? बेटा एक्चुअल में आपने R-1 लोगों में बांटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इधर से आपने 4 में बांटा, क्योंकि चौथा तो बचा हुआ वो और चौथे के पास चला गया। भाई आप पहले के पास बांटने गए तो आपके पास 4 डिब्बे थे, 4 में से किसी एक का चुनाव करोगे, भाई तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, ठीक है। तो पहले के लिए आपने चुनाव किया, दूसरे के पास गए, दूसरे से फिर से आपके पास दूसरे के लिए 3 ऑप्शन है, आप फिर से चुनाव करोगे, ठीक है। तीसरे के पास गए, अभी भी आपके पास 2 बचे हैं, तीसरे को पहले दोनों में से कौन सा लोगे? चुनाव करोगे, बट आखिरी वाला बचा हुआ जो भी है वो तू ले जा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आपने क्या किया, टोटल एक्चुअल में जितने भी पार्टीशन करे उसको R-1 लोगों में बांट दिया। तो बेटा ये बताओ, मेरे पास टोटल सिक्के कितने हो गए? 10 तो भाई मेरे पास थे, 10 सिक्के तो मेरे पास थे, और 3 सिक्के आर्टिफिशियल मैंने इंट्रोड्यूस किए। कितने इंट्रोड्यूस किए बेटा? मैंने 3 सिक्के आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस किए। तो टोटल सिक्के कितने हुए बेटा मेरे पास? 13। अब मैंने 13 सिक्कों को कितने लोगों में बांटा? 3 लोगों में, क्योंकि जो आखिरी बचा वो मेरा आखिरी ले गया। क्या सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा आपके पास अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आपको अगर r पर्सन्स में बांटना है, तो आप क्या करते हो? n के अंदर R-1 नकली कॉइन इंट्रोड्यूस करते हो। कितने कॉइन इंट्रोड्यूस करते हो बेटा? R-1। तो टोटल कॉइन कितने हो गए? n प्लस R-1। और इनको कितने लोगों में बांटते हो बेटा? R-1 में, क्योंकि जो आखिरी का हिस्सा बचता है वो बचे हुए आदमी को चला जाता है। तो एक्चुअल में आपने बांटा कितनों में? R-1 में। इज इट क्लियर टू ऑल? और बेटा यही हमारा फॉर्मूला है, n प्लस R-1 सी R-1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कब? नन और मोर में। अगला है बेटा एटलीस्ट वन, नंबर ऑफ वे व्हेन ईच बैगर विल गेट एटलीस्ट 1 कॉइन, ठीक है ना। मतलब कि अगर हर आदमी को कम से कम 1 कॉइन मिले, उसकी कंडीशन क्या होगी? अगर मुझे n कॉइन को r पर्सन में बांटना है इस तरह से कि हर एक आदमी को कम से कम 1 कॉइन तो मिले ही मिले। देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि उसको कुछ मिलेगा तो भी चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे सभी को कम से कम 1 कॉइन तो मिलना ही मिलना चाहिए, कम से कम 1 कॉइन तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो बेटा मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं n कॉइन को उठाऊंगा, ठीक है, फिर मैं r बैगर्स के पास जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि भाई इन सभी को मुझे कम से कम 1 कॉइन तो देना ही देना है, ठीक है, जिससे कि मैं फंस ना जाऊं।
भाई मान लो मैंने रैंडमली उनके पॉकेट पैकेट बना के देना स्टार्ट कर दिया और किसी पैकेट में मैंने कोई भी कोड नहीं डाला तो मैं तो फंस जाऊंगा ना बाद में। भाई अगर जांच पड़ताल हो गई तो भाई आपने तो क्या दिया, कुछ नहीं दिया तो फंस गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करूंगा कि भैया मुझे आर पर्सन को एक एक कॉइन देने हैं। तो बेटा मैं सबसे पहले जाऊंगा हर एक पर्सन को एक एक कॉइन दे दूंगा। भाई तू एक ले, तू एक ले, तू एक ले, तू एक ले। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया पूरा हो गया कि भैया हर एक के पास एक एक तो जाना ही चाहिए। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो जब बेटा मैंने एन में से आर पर्सन को एक एक कॉइन दे दिया तो मेरे पास अब कितने कॉइन बचे, एन माइनस आर, एन माइनस आर। अब देखो इतने ही मेरे पास कॉइन बचे हैं, ठीक है, सभी को मैं एक एक कॉइन दे चुका हूं, ठीक है ना। अब बेटा इन कॉइन को मैं कितनों में बांटू, कैसे बांटू, मेरी मर्जी, मुझसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर किसी को सब एक जीरो मिलेगा तो भी चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, कुछ भी होगा सब चलेगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? मतलब इसके बाद ये ऊपर वाला केस ही बन जाए, क्योंकि आपसे बोला गया था मिनिमम वन और आप मिनिमम वन पहले ऑलरेडी सभी को एक एक पकड़ा चुके हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब मेरे पास टोटल कॉइन कितने बचे, एन माइनस आर, और ये कितने लोगों में बांटने हैं, आर लोगों में बांटने हैं। किस तरह से, नन और वन, नन वन और मोर, मतलब किसी को ना मिले तो भी चलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा आप बताओ इसमें कितने सिक्के डालूंगा, आर लोगों में बांटने के लिए कितने सिक्के डाले जाएंगे बेटा, आर माइनस वन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो टोटल सिक्के कितने हो गए बेटा मेरे पास, एन माइनस आर प्लस आर माइनस वन, आर से आर कट गया। कितने लोगों में देने बेटा मुझे, ये आर माइनस वन लोगों में देने। तो बेटा मेरे पास कितना आ गया, आर माइनस एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इज इट क्लियर टू ऑल? एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है ना। एक बात काम की बात समझना, ये कहाँ पे यूज करना है बेटा, इसको मुझे यूज करना है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन में, और वो भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल बॉल अमंग 4 बॉय सो दैट ईच वन कैन रिसीव नन वन और मोर। मतलब मुझे, मेरे पास कितनी बेटा 10 बॉल लिख दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल बॉल्स अमंग 4 बॉय। मतलब बेटा मुझे 4 आइडेंटिकल बॉल को 4 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है बेटा, 4 लोगों में बांटना है। तो बेटा मैं ऐसे क्या बोलूंगा, अमंग 4 बॉय, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा उसको, मतलब 4 बॉल, कितनी नकली बॉल डाली, 4 माइनस वन, तो 10 प्लस 4 माइनस वन कितने बटेगा बेटा, C14 माइनस वन, दैट इज 13 C3। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बेटा एक बात और ध्यान रखना, इस चीज को बेटा, इस चीज को रिप्रेजेंट करने का जो मैंने कहा था मल्टीनोमियल थ्योरम से, वो बेटा कुछ इस तरह से होती है कि भैया मान लो मैंने अभी इसी की बात करता हूँ। मेरे पास टोटल कितनी बॉल है, 10 बॉल है। कितने पर्सन है, 4 पर्सन है। कितने पर्सन है, 4 पर्सन है। तो मैं बेटा कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा A1 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। सर ये क्या है बेटा, बेटा ये x1 शो कर रहा है कि मैंने फर्स्ट बंदे को कितनी बॉल दी, x2 क्या शो कर रहा है, मैंने सेकंड बंदे को कितनी बॉल दी, x3 शो क्या कर रहा है, मैंने थर्ड बंदे को कितनी बॉल दी, और x4 क्या शो कर रहा है, मैंने फोर्थ बंदे को कितनी बॉल दी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने फोर्थ बंदे को कितनी बॉल दी, क्लियर? तो बेटा ये शो कर रहा है, इसका मतलब जब मुझे पता है कि टोटल बॉल तो 10 जाने वाली है, इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो सर इसका लिखने का पर्पस क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि कई बार एग्जामिनर आपसे इस तरह नंबर नहीं बोलेगा, वो आपसे इस तरह बोल देगा, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब बेटा देखो मैंने आपसे कहा था जितने तरीके से मैं ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं, जितने तरीके से मैं x1 x2 x3 का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं, उतने ही मेरे पास क्या आ जाएंगे, x1 x2 x3 के क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए बेटा, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 4 बैगर थे, तो आंसर कितना आ गया, 10 प्लस 4 माइनस 1 C3, दैट इज 30 C3। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला देखिए बेटा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, उसने नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन बोला, इसका मतलब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, इसका मतलब हर एक पर्सन को 0, नन, 1 और मोर की बात चल रही है।
अगर मैंने नॉन जीरो बोला इसका मतलब बात चल रही है नन, वन और मोर की। मतलब नन का मतलब जीरो, वन का मतलब एक और मोर का मतलब एक से ज्यादा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा अगर मैंने बोल दिया नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन मतलब एक्स जो होगा वो हमेशा मेरा वन से बड़ा होगा, वन या वन से बड़ा होगा। और वन या वन से बड़ा होगा तो बेटा कौन सा केस बना? एटलीस्ट वन वाला, मतलब हर एक को एक कम से कम एक एक तो मिलना ही चाहिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? तो इसका आंसर क्या था? 10 माइनस वन, सी में 4 माइनस वन दैट इज 9c3। इज इट क्लियर टू ऑल? अब सर एक तो ठीक है सर एटलीस्ट वन, तो बट हम तो जानते हैं कि भैया हम तो जे ही करने जा रहे हैं, और जे वालों की तो हैबिट है भाई, कहावत है ना कि सर जितना पढ़ के जाएंगे उससे भारी आएगा, है ना। ऊँट पे बैठता तो भी कुत्ता काट जाता, हमारे साथ तो वाला हिसाब होता है, सीधी सी बात है। तो सर अगर एग्जामिनर तो मुझसे एटलीस्ट वन नहीं एटलीस्ट टू बोल दिया, तो भाई एग्जामिनर का मन कर गया कि नहीं भाई एटलीस्ट टू है, सबको दो मिलने चाहिए, तो सर मैं क्या करूंगा? तो बेटा सबसे बढ़िया तरीका कौन सा, समझाता हूं भाई। हर एक चीज को आप अपने जनरल वाले में कन्वर्ट कर लो, मतलब नन वाले में कन्वर्ट कर लो। किसमें कर लो? नन वाले में। सर इसको भी कर सकता हूं क्या? बेटा इसको भी कर सकता है। सर कैसे करूं? समझाता हूं भाई। देख मैंने बोला कि हर एक को कम से कम एक मिलना चाहिए, हर एक को कम से कम एक मिलना चाहिए, ठीक है। और मुझे क्या पता है सर? मुझे नन वाला केस तो मुझे पता है। नन वाला केस क्या था? नन वाला केस था 10 प्लस 4। मुझे नन वाला केस तो बताया सर 10 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ठीक है। अब उसने बोल दिया एटलीस्ट वन वाला केस निकालो। क्या निकालो? एटलीस्ट वन वाला केस निकालो। तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं एटलीस्ट वन वाले केस को नन वाले केस में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? नन वाले केस में सर कैसे कन्वर्ट करूं? कैसे कन्वर्ट करूं? बेटा देख मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं बोल रहा हूं x1 जो है वो मेरा वन से बड़ा, x2 है वो मेरा भी वन से बड़ा, x3 है वो मेरा भी वन से बड़ा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जरा बताओ x1 माइनस वन क्या जीरो से बड़ा होगा नहीं होगा? x2 माइनस वन क्या जीरो से बड़ा होगा नहीं होगा? x3 माइनस वन क्या जीरो से बड़ा होगा नहीं होगा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा? मैं इन सभी में माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कर दूंगा। तो कितने माइनस आ गए? 4 माइनस दोनों तरफ होंगे। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? x1 माइनस वन प्लस x2 माइनस वन प्लस x3 माइनस वन प्लस x4 माइनस वन इज इक्वल टू 10 माइनस वन माइनस 4, क्योंकि 4 माइनस किया है ना। तो बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा? अब मैं इसको बोलूंगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 6। अब जरा देखो क्या मेरे पास केस कन्वर्ट हो गया नन और वन का, क्योंकि देखो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और अगर नन वन का केस कंप्लीट आंसर आ गया तो आंसर क्या लिखूंगा? 6 टोटल 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। जरा चेक करो हमारा आंसर यही था कि नहीं था। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना? हाँ अब देखो अब देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। मान लो बेटा, मान लो ये जो चार बॉय है ना, चार बॉय, इनका नाम दे रखा है मैंने राम, श्याम, घनश्याम और तिवारी। राम, श्याम, घनश्याम और तिवारी। अब मैंने कंडीशन डाल दी कि भैया जो राम है ना उसको नन भी मिलेगा तो भी चलेगा, मतलब राम को कुछ मिले नहीं मिले तो भी चलेगा, ठीक है। राम और श्याम को कुछ मिले नहीं मिले तो भी चलेगा, बट घनश्याम और तिवारी जी को तो कम से कम दो बॉल मिलनी चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने कंडीशन डाल दी कि डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल 10 आइडेंटिकल बॉल अमोंग राम, श्याम, घनश्याम, तिवारी सच दैट घनश्याम एंड तिवारी गेट एटलीस्ट 2 बॉल। कि घनश्याम और तिवारी को कम से कम 2 बॉल तो मिलनी चाहिए, राम श्याम को मिले नहीं मिले चलेगा, ठीक है। अब पंगा, अब क्या करूं? क्योंकि ना तो नन रहा और ना एटलीस्ट रहा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? क्योंकि नन तो सब में नन था और एटलीस्ट सब में एटलीस्ट था। अब यहाँ पे तो भाई ने आधा आधा पार्ट कर दिया, आधा नन का आधा लिस्ट का। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है नहीं आ रही? इज इट क्लियर टू ऑल? तो मैं कैसे करूंगा? क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? अभी तो हमने पढ़ा है कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10 है। कंडीशन किस पे? x3 और x4 पे। ये क्या बोल रहा है कि जो x3 है वो कम से कम उसको 2 बॉल तो मिलनी चाहिए। कितनी बॉल मिलनी चाहिए? 2 बॉल, ठीक है ना। और जो x4 है मतलब घनश्याम और तिवारी जी हैं, इसको भी कम से कम 2 बॉल मिलनी चाहिए।
तो मैं x3 को कैसे लिखूंगा, x3 माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। इसे कैसे लिखूंगा, x4 माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करूंगा, दोनों में माइनस टू कर दूंगा। तो मुझे क्या मिला, x3 x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस टू प्लस x4 माइनस टू इज इक्वल टू 10 माइनस टू। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? 10 माइनस 4, तो बेटा इसको मान लिया, ये हो गया पहला T1, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा T4। अब देखो क्या सभी पे कंडीशन एटलीस्ट 1 की लगी है कि नहीं लगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाँ आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 1C 4 माइनस 1। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े और मजेदार क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारे सामने बेटा ये रहा, मुझसे बोल रहा है फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि एटलीस्ट 1 0, जो नन एंड जीरो वाला केस बोल रहा है। बट पंगा की बात क्या है, पंगा की बात क्या है, बंदे ने बोल दिया x मेरा -5 से बड़ा, 6 मेरा y मेरा -6 से बड़ा, और z मेरा -2 से बड़ा। ठीक है ना, हाँ नॉन नेगेटिव जरूरत नहीं है, सीधे इंटीग्रल सॉल्यूशन बोलो, ठीक है ना। हाँ 6 मेरा -2 से बड़ा। बेटा देखिए हमारे पास क्या आएगा, मैंने कहा ना सबको एक तरफ लेके जाओ, क्या लेके जाओ, सबको एक तरफ लेके जाओ। तो ये मुझे क्या मिल गया, t प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ये मिल गया t प्लस 6 ग्रेटर देन 0, और बेटा ये मिल गया बेटा मुझे z प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा इसको मानूंगा मैं t1, इसको मानूंगा मैं t2, इसको मानूंगा मैं t3। इज इट क्लियर टू ऑल? अब सर यहाँ पे तो t1 t2 है ही नहीं, तो भाई बना दो ना, किसने मना किया सर, कैसे बनेगा भाई, +5 कर, +6 कर और +2 कर, ठीक है, +2 कर, और ये जब इस तरफ प्लस किया तो इस तरफ भी प्लस होगा। तो 6 + 2 8 + 3 15 13। तो बेटा 13 को मैंने दोनों तरफ प्लस माइनस कर दिया, तो बेटा मुझे आंसर क्या मिल गया, t1 + t2 + t3 = 13। इज इट क्लियर टू ऑल? तो आंसर कितना होगा, 13 + 3 - 1/3 - 1। बेटा इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है 15C2, किसके लिए, नन और मोर के लिए, ठीक है ना। हाँ फॉर्मूला कौन सा लगा, नन और मोर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सेल्फ कंटेन 6 सेपरेट कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ वे इन विच 6 मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड शो दैट नो कंपार्टमेंट रिमेन एम्प्टी। मतलब बेटा आपको 6 मार्बल्स को प्लेस करना, 12 मार्बल्स को प्लेस करना है 6 सेपरेट कंपार्टमेंट में, कि भैया कोई भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। मतलब कौन सा केस, एटलीस्ट 1 का केस। देखिए बेटा आंसर क्या आएगा, एटलीस्ट 1 वाला केस दैट इज n - 1 cn - 1 दैट इज 12 - 1 6 - 1 दैट इज 11c5। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन और मजेदार है, अगला क्वेश्चन और मजेदार है। क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि बेटा यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी लगा दिया, क्या लगा दिया, इनइक्वालिटी लगा दिया। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हाँ नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ x + y + z इज लेस देन इक्वल टू 6। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि टोटल अभी तक जो हमारे पास बात होती थी कि भैया मेरे पास 10 बॉल हैं, मुझे 4 लोगों में देनी है, ठीक है, तो आप 10 की 10 बॉलों को बांटते थे, ठीक है ना। इस बार क्या है बेटा, इस बार आप ये समझ सकते हो कि भैया मंत्री जी को पैसा दिया गया है, मंत्री जी को पैसा दिया गया है, ठीक है ना। कितने, मान लो मंत्री जी को 6 लाख रुपए दे दिए, ठीक है ना, और उनसे कहा गया है कि भैया 3 लोगों में 6 लाख रुपए बांट दो, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं मंत्री जो सभी शरीफ आदमी है, 6 लाख तो बांटेंगे नहीं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो संभावना बहुत कम है 6 लाख पूरे बांट जाए जो 3 लोगों में बांट दे, इतने शरीफ मंत्री बहुत कम मिलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो वो 3 लोगों को जो मिलेगा ना, वो मैक्स टू मैक्स 6 लाख मिलेगा, हो सकता है 6 लाख से कम भी मिले। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? इसका मतलब तीनों का सम 6 से कम भी हो सकता है, मतलब इसका मतलब ये कि हो सकता है तीनों को मिला के सिर्फ 5 लाख ही मिले हों, हो सकता है तीनों को मिला के सिर्फ 2 लाख ही मिले हों, और हो सकता है तीनों कुछ मिला भी ना हो, सबके सब मंत्री जी टकर गए हों। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब पंगा क्या होगा, पंगा क्या होगा, पंगा बेटा ये होगा कि भाई ये काम अगर मंत्री जी करेंगे तो फंसेंगे, सीधी सी बात है। किसी ने केस कर दिया लोगों से, भाई आपको 3 लोगों में बांटना था, आपने तो बांटा ही नहीं, आपने तो 3 लाख दिए, 3 लाख खा गए, ठीक है। तो मंत्री जी समझदार हैं, वो कुछ ना कुछ तो लाश ढूंढेंगे ना। वो क्या करेंगे बेटा, उन 3 लोगों के साथ अपना एक आदमी और भेज देंगे, भाई तुम तीनों के साथ अपना एक आदमी और खड़ा कर देंगे, भाई तू भी खड़ा हो जा,
ठीक है, उसको नाम दे देंगे टी। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बोलेंगे भैया लो, अब मैं तुम सबको टोटल 6 लाख रुपए दे रहा हूं। ठीक है ना, अब मान लो इनको मंत्री जी को 3 लाख देने थे, तो 3 लाख तो इनको पकड़ा देंगे और 3 लाख अपने आदमी को पकड़ा देंगे, तो इनके पास तो नेट 3 लाख ही गए ना। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो बेटा अगर कभी भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आता है, अगर कभी भी इनइक्वलिटी की कंडीशन लगती है, तो बेटा उस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए आप अपनी तरफ से टी को जोड़ दो, और ये टी की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो यहाँ पे कम, इसकी वैल्यू जो आएगी, जितनी वो 6 से कम जा रही है ना, वो वैल्यू बेटा हम टी को अलॉट कर देंगे। क्या सभी को समझ में नहीं आया? करना क्या है, कभी भी अगर इनइक्वलिटी आ रही है तो इनइक्वलिटी को हटाने के लिए अपनी तरफ से टी को अलॉट कर दो। क्यों? क्योंकि बेटा जो यहाँ पे कम जा रहा था इसके अंदर, वो अपनी तरफ से हम टी, उसको टी मान के बेटा हम उसको इक्वलिटी का साइन लगा देंगे। ठीक है ना, अब क्या करने का तरीका बेटा, वही नन और नन और जीरो वाला केस लग जाएगा। टोटल कितने पैसा, 6 लाख, कितनों में बांटना है, 4 में बांटना है, तो 6 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन सी 4 माइनस 1 दैट इज 9C3। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, हाँ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन has to buy 25 mango in 4 different varieties. In 4 different varieties, buy at least 4 of each varieties. Buy at least 4 of buy, बॉय नहीं बेटा, बाय 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 BUY, हाँ उसने खरीदे। एक आदमी को 25 आम खरीदने हैं, 4 अलग अलग वैरायटी के, इस तरह से खरीदने हैं कि वो हर एक वैरायटी के कम से कम 4 आम तो खरीदे ही खरीदे, कम से कम 4 आम, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी मर्जी, बट टोटल 25 होने चाहिए। ठीक है ना, आगे बोल रहा है भैया हाउ मेनी वे इट कैन परचेज। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, मेरे पास 4 वैरायटी के आम है, पहले मैंने लिए X1, दूसरे लिए X2, तीसरे लिए X3, चौथे लिए X4। टोटल कितने हुए बेटा 25। टोटल कितने हुए 25। अब बेटा बंधु क्या मुझसे क्या बोल रहा है कि हर एक को कम से कम हर एक वैरायटी के 4 तो होने चाहिए। इसका मतलब X1 4 से बड़ा, X2 4 से बड़ा, X3 4 से बड़ा और X4 भी 4 से बड़ा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैंने क्या कहा था, सबको एक तरफ लेके जाओ, X1 माइनस X4 ग्रेटर देन 0, X2 माइनस X4 ग्रेटर देन 0, X3 माइनस X4 ग्रेटर देन 0 और X। क्लियर बेटा? अब पहले वाले को मैं T1 मानूंगा, इसको T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4। तो बेटा इधर मुझे T बनाने पड़ेंगे। सर कैसे बनाऊंगा बेटा, सब में -4 कर दो, -4 -4 -4 -4, तो यहाँ पे करना पड़ेगा बेटा -16। तो ये पूरा क्या हो गया T1, ये क्या हो गया T2, ये क्या हो गया T3, ये क्या हो गया T4। तो मुझे क्या मिल गया बेटा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज 9। अब 9, अब कौन सा केस बन गया बेटा, नन और नन, 1 और मोर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आंसर क्या होगा, 9 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 दैट इज 12C3। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा देखिए डिस्ट्रीब्यूट 2 एप्पल्स 3 मैंगो और 4 ऑरेंजेस अमोंग राम श्याम घनश्याम सच दैट ईच नन और 1 एंड मोर चलेगा। ठीक है, देखो बेटा मेरे पास 2 तो एप्पल है, 3 मैंगो है, 4 ऑरेंज है, आपको राम श्याम घनश्याम में बांटने इस तरह से कि किसी को कुछ ना मिले तो भी चलेगा। ठीक है, अब काम की बात समझना बेटा, इससे पहले बेटा जो हमारे पास आए थे, तो मेरे पास टोटल फ्रूट्स बोले होते थे जो सबके सब आइडेंटिकल हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बेटा, आइडेंटिकल हुआ करते थे। बट इस बार पंगा क्या हो गया कि भाई सर आइडेंटिकल नहीं है, 2 एक तरह के, 3 एक तरह के और 4 एक तरह के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं कैसे बांटूंगा बेटा, देख बांटने का तरीका सीखो कि जब मैं एप्पल को बांटना स्टार्ट करूंगा तो टोटल 3 में X1 X2 X3 में 2 एप्पल बांटने, 2, तो X1 प्लस X2 प्लस X3 क्या हो जाएगा 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब मैं मैंगो को बांटूंगा तो मैंगो कितने 3, तो X1 प्लस X2 प्लस X3 कितना हो जाएगा 3। और जब बेटा मैं ऑरेंज को बांटूंगा तो क्या होगा X1 प्लस X2 प्लस X3 क्या होगा 4। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा एप्पल के लिए मुझे क्या मिलेगा, देखो एप्पल के लिए टोटल कितने हैं, टोटल हैं 2, बांटने कितने में 3 में, तो 2 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। मैंगो कितने हैं 3, बांटने कितने 3 में, तो 3 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। एन प्लस आर माइनस 1, एन कितना है 3, आर कितना है 3 और 1 माइनस 1। और इधर एन कितना है 2, आर कितना है 3, इधर एन कितना है बेटा 4,
4 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, और तीनों बांटने एक साथ तो बीच में लग गया क्रॉस और क्रॉस, मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी वे 30 marks to be allotted to 8 questions such that if at least 2 marks is given to each question। मतलब बेटा मुझे 30 मार्क्स 8 क्वेश्चन को अलॉट करने हैं इस तरह से कि कम से कम हर एक मार्क्स को हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 मार्क्स तो मिलने ही मिलने चाहिए। बेटा देखो 8 क्वेश्चन है, टोटल 30, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x8 इज इक्वल टू 30। हर एक 2 से बड़ा, तो क्या करूंगा सबको -2 कर दूं, तो x1 माइनस टू x2 माइनस टू x3 माइनस टू अप टू x8 माइनस 8। टोटल कितने -2 के बेटा 16, 2 इंटू 8 हो गया ना, तो दोनों तरफ 16 का माइनस, तो बेटा मुझे क्या मिल गया t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू t8 इज इक्वल टू 14। तो आंसर कितना होगा 14 प्लस 8 माइनस 1 c8 माइनस 1 दैट इज 20 c1 21 c7। इज इट क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा समझना। There are unlimited number of red, white, blue, green ball. There are unlimited number of red, white, blue, green ball. ठीक है, they are alike except their color। मतलब बेटा मैं ये बोलूंगा कि जो मेरे पास कल बॉल हैं वो सबके सब सेम हैं, सिर्फ कलर को छोड़ के, सिर्फ कलर को छोड़ के। ठीक है ना? अब आगे क्या बोल रहा है जरा समझना। number of way in which selection of 10 ball can be made। number of way in which selection of 10 ball can be made। बेटा देखिए इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि अभी आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ गया कि सर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना था अलाइक वाले केस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट मुझे करना था। ठीक है, और पिछले हमारे सभी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन आए थे, डिस्ट्रीब्यूशन वाले आए थे नहीं आए थे। बट बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बेटा इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। उसने बेटा सिलेक्शन की बात की हुई है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या पहली बात समझ में आई नहीं आई? उसने कहीं पे भी नहीं बोला कि भैया मेरे पास इन चीजों को मुझे इतने लोगों में बांटना है। क्या बोला? नहीं बोला ना। ठीक है ना? हाँ, सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करने थे। ठीक है, यहाँ पे भी 3 अलग अलग चीजों को 3 लोगों में बांटना था, तो मैंने कर दिया था x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, मैंने अलग इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग केस बनाया था। ठीक है ना? बट बेटा यहाँ पे भी 3 अलग अलग है, याद है ना, रेड ग्रीन मैंगो। ठीक है, इस तरह बेटा इसमें भी अलग अलग है। बट बेटा पंगा की बात क्या है कि टोटल 10 है, टोटल 10 है, मुझे टोटल 10 बॉल चुननी है। बट मुझे ये नहीं पता कितने रंग की है, तो मुझे तरीके बताने पे कितने तरीके से चुन सकता हूँ। ठीक है ना? कितने तरीके से मैं चुन सकता हूँ। अगर मेरे पास इनफाइनाइट रेड बॉल है, इनफाइनाइट ब्लू बॉल है, इनफाइनाइट व्हाइट बॉल है और इनफाइनाइट ग्रीन बॉल है। ठीक है, हाँ। अब इधर बेटा सिलेक्शन की बात हुई है, बट पंगा की बात क्या है बेटा, सिलेक्शन सर किसमें से करूं, क्वांटिटी तो मुझे पता ही नहीं है। अरे अगर मैं बोलूं व्हाइट बॉल की तो नहीं सर इनफाइनाइट है, रेड इनफाइनाइट है, ग्रीन इनफाइनाइट है, तो कैसे चुनूं? क्लियर? तो बेटा ध्यान रखिए इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि एक्चुअल में हमको इस क्वेश्चन को करना है तो बेटा मुझे इस क्वेश्चन को सिलेक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होता है। सर कैसे 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 समझ में नहीं आ रहा। बेटा देखो सिंपल सी बात, ये एक कहानी बात समझना, एक कहानी समझाता हूँ, छोटी सी कहानी समझाता हूँ कि भाई आपके पास बॉल है, बॉल है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पानी की बॉल होती है ना, पानी की बॉल देखा होगा आपने, पानी की बॉल होती है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है ना, कोई रंग नहीं होता, आप जो रंग चढ़ा दोगे वही उनका रंग हो जाता है। ठीक है, अब बेटा मान लो मैंने 4 आदमी को खड़ा कर दिया, कितना आदमी को? 4 आदमी को। ठीक है, और उनके पास 4 थैले जिसमें अंदर रंग भरा पड़ा है। ठीक है, एक के थैले में ब्लू रंग है, एक के थैले में व्हाइट है, एक के थैले में ग्रीन है और एक के थैले में रेड है। ठीक है, आपने बेटा जो कलरलेस बॉल थी ना, कोई भी कलर नहीं था, वहां से कोई भी 10 बॉल उठाई और उनको 10 बॉलों को रेंडमली बांट दिया उन 4 जगहों में। ठीक है, कि भाई तुम लो तुम लो तुम लो। अब जिसके पास जो बॉल जाएगी वो उसी थैले में डाली जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जिसके पास जो गई वो अगर व्हाइट वाले के पास जाएगी तो व्हाइट हो जाएगी, अगर रेड वाले के पास जाएगी तो रेड हो जाएगी, अगर ग्रीन के पास जाएगी तो ग्रीन हो जाएगी, अगर ब्लू के पास जाएगी तो ब्लू हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो एक्चुअल में आपने क्या किया, आपने 10 बॉल्स को 4 लोगों में बांटने की बात सोची बजाय सिलेक्शन की।
क्या सभी को समझ में नहीं आया? आपने 10 बॉल्स को बांटने की बात सोची। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहले जो बंदा था जिसके पास ब्लू रंग का थैला था, जिसके पास बॉल अगर आएगी तो वो ब्लू हो जाएगी, उसको कितनी बॉल मिली? एक्स बी। दूसरे के पास एक्स डब्ल्यू, तीसरे के पास एक्स आर और चौथे के पास एक्स जी। टोटल कितनी बॉल थी? 10 बॉल थी। क्या सभी को समझ में नहीं आया? अब मिनिमम वाला केस चलेगा, एटलीस्ट वन वाला, तो मैं क्या बोलूंगा? 10 + 4 - 1 C 4 - 1। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वे इन विच सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल, ठीक है, कंटेनिंग बॉल ऑफ ऑल 4 डिफरेंट कलर। मतलब बेटा इस बार ये बोलना चाह रहा है कि 10 बॉल चुननी है और 10 बॉल में हर एक कलर की बॉल होनी चाहिए। इसका मतलब सीधे पिछली वाली कहानी के भैया हर एक थैले में, जो मेरे पास 4 थैले हैं, ब्लू ग्रीन रेड और यो ब्लू ब्लू ग्रीन रेड और व्हाइट, हर एक में कम से कम एक एक बॉल तो होनी चाहिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब केस कौन सा? एटलीस्ट वन का। तो एक्स बी प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स बी प्लस एक्स आर प्लस एक्स जी इज इक्वल टू 10। तो आंसर क्या होगा? n-1 p n-1, दैट इज 10 - 1 c 4 - 1। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा यहाँ पे आपका पीएनसी फिनिश होता है, चैप्टर समाप्त। अगली क्लास से बेटा हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, बाय टू ऑल।